हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर सलमान नसीर। मैं आज आप लोगों को एच पाइलोरी इन्फेक्शन या जिसको हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन कहते हैं इसके ताल्लुक से अहम जानकारी दूंगा कि ये बीमारी क्या है और इसकी जो कॉजेज़ है यानी क्यों होती है, इसके अलावा इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और साथ ही इसमें कौन सी जांचें की जाती है, बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है और इसके साथ ही इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, यूनानी ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। इसलिए अभी से कर दीजिए इस क्लिप को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़े कंटेंट, बहुत ही कीमती बातें हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एच पाइलोरी या जिसको हम लोग हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन कहते हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते होंगे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं जिससे इंसान की बॉडी मुतासिर होती है, अफेक्ट होती है। तो इस तरह से हेलिकोबैक्टर एक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का नाम है। ये कॉमनली स्टमक के अंदर मौजूद होता है। इसकी वजह से ड्यूडेनम यानी कि आंतों का हिस्सा या छोटी आंत का हिस्सा भी मुतासिर हो सकता है। गैस्ट्राइटिस इसकी वजह से हो सकता है, यहाँ तक के स्टमक का कैंसर भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि अलग अलग लक्षणें सामने इसकी वजह से आती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर दोस्तों 30 to 40% लोग इसके अंदर मुतासिर रहते हैं यानी अफेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उनके खान पान उस तरह के होते हैं। क्योंकि ये जो बीमारी, इसके में कॉजेज आपको बताऊंगा कि आप समझ जाएंगे कि सबसे ज़्यादा खान पान ही इस बीमारी की अहम वजह मानी जाती है। और साथ ही दूसरे बहुत सारे यानी कि गलत खान पान के अलावा भी कंटामिनेटेड फूड, वाटर, इसके अलावा स्प्रेड इनटू यानी सलाइवा वगैरह की वजह से भी ये फैलता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, ये इसके क्या लक्षण है। में आ रही हो, किसी तरह की अलामतें सामने आ रही हो, तब पता चलता है कि इसको इस तरह का इन्फेक्शन हो चुका है। तो इसके अंदर कॉमनली दोस्तों एक यानी कि दर्द, स्टमक पेन यानी कि पेट के अंदर दर्द होता है। इसके साथ ही दोस्तों ये दर्द की खास ये अलामत है कि ये दर्द खाली पेट ज़्यादा होता है, यानी स्टमक जब एम्प्टी होता है उस टाइम पे यूवर्ट्स होता है। इसके साथ ही दोस्तों नौशिया और वोमिटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा ब्लोटिंग या बर्निंग जो है पेन होता है, चुभता हुआ से, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, बर्पिंग है, इस तरह की, या फिर ब्लोटिंग है, इस तरह की कुछ साइन एंड सिम्टम्स, अलामतें इसके अंदर दिखाई देते हैं। अब बात करें दोस्तों इसकी वजह की, क्यों होता है ये। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक तरह का ऑलरेडी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि ये एक वजह है, एक बैक्टीरिया का नाम है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। तो ये सबसे मेन चीज़ तो यही है। अब रही बात इसके स्प्रेड होने की या फिर किस तरह फैलता है, तो एक्सपर्ट का मानना है दोस्तों कि ये कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड यानी कि गंदा पानी है, गंदा खान पान है, या फिर बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रहना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में रहना, या फिर ऐसी जगह, ऐसे मकामात जो कि जहाँ पर अनहाइजीनिक फूड्स हैं, इसे इसका जरिया बन जाती है फैलने का। इसी तरह से स्प्रेडिंग पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, या फिर सलाइवा के जरिए से भी फैलता है, या बलगम वगैरह, थूक वगैरह किसी का, या फिर इस तरह से ये फैलने के इसके अलग अलग जराए हैं या सोर्सेस है, इस तरह ये फैल सकता है। और इसके अलावा हम बात दोस्तों जांचों की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर यूएसजी है, इसके अलावा इंडोस्कोपी है, इसके अलावा स्टूल एग्जामिनेशन है, इसके अलावा ब्रीथ का एक एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा अलग अलग बहुत जो कंडीशन के हिसाब से जांचें की जाती है। इसके इलाज के लिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, हम उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पेट विकार तज्ञ कहते हैं, उनसे मिलकर जो है हमको अच्छे से इसका गाइडेंस मिल जाता है। अब रही बात दोस्तों ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में इसके अंदर जो है दोस्तों अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही अलग अलग तरीके के थेरेपीज इसमें दी जाती है। कॉमनली 7 से 14 दिन, अगर ये एक्यूट कंडीशन में 7 से 14 दिन तक इसका ट्रीटमेंट, इसमें पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, या जैसे कि ओमिप्रोजोल है, पेंटाप्रोजोल है, तो इस तरह के जो पीपीआई होती है वो उसका भी रोल होता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक का इसमें खास रोल, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसलिए एंटीबायोटिक इसमें डबल टिबल जो है कॉम्बिनेशन में, कॉम्बी पैक जिसको कहते हैं, उसमें दिया जाता है, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन है, टिनिडाजोल है। इसके अलावा इसमें जो है तो इस तरह से कॉम्बी जो है इसमें ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। इसके अलावा जो प्रिवेंशन भी इसमें दिए जाते हैं कि किस तरह का हमको डाइट लेना चाहिए। दोस्तों अगर इस बीमारी का अगर वक्त के चलते हम सही ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, एक्सपर्ट डॉक्टर से मुलाकात नहीं करेंगे, तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन सामने आ सकते हैं, यहाँ तक कि
कैंसर के भी चांस हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत में मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये बहुत ही कम लोगों के अंदर खुलकर सामने आता है, इसीलिए हम लोग को चाहिए कि अपने डाइट पर हम खास ध्यान दें, हम जो चीज़ों से ये फैलता है उन तमाम चीज़ों पर ध्यान दें। तो ये था दोस्तों एच पायलोरी इन्फेक्शन के ताल्लुक से, हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन के ताल्लुक से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ताल्लुक से अहम जानकारी। आई होप को आज इस क्लिप के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि एच पायलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है। तो इसलिए दोस्तों इस क्लिप को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, बहुत सारे लोगों को भी इसका इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच।